जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी का हनुमान नाम कैसे पड़ा और उसी प्रसंग में हनुमान जी को कैसे सारे देवताओं ने क्या क्या वरदान दिए। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं बाल चापल्य, यानी हनुमान जी की बाल लीला। बालकों ने पूछा, आप कभी चपल भी रहे हैं? कुमारों को तो श्री पवन पुत्र सदा ही गंभीर लगे हैं। उनके मन में प्रश्न उठा, ये शैशव में चपल रहे होंगे तो क्या करते होंगे? उपदेव सही, हम हैं तो वानर ही। हनुमान जी हंसे। तुमने कभी कपि भी गंभीर देखा है? कपि तो वृद्ध भी चपल ही होता है, और कपि किशोर की चंचलता तो लोक प्रसिद्ध है। बहुत चंचल था मैं अपने शैशव में। बालकों के नेत्रों में उत्सुकता देखकर श्री केशरी कुमार स्वयं ही वर्णन करने लगे। मुझे जब कोई महागज वन में मिल जाता था तो मैं उसके पद पकड़कर उठाकर देखता था कि वह कितना भारी है। कोई गज मुझे कभी भारी नहीं लगा। मेरी समझ में ही नहीं आता था कि मेरे उठाने पर गज सूंड ऊपर उठाकर क्यों भय से चिघाड़ने लगते थे। मैं उन्हें न पटकता था न कष्ट देता था। यह तो केवल विनोद था, भारोत्तोलन का विनोद। सभी गज बहुत अल्प भार के होते हैं, उनको उठाने से तो थोड़ा भी व्यायाम नहीं होता था। इसलिए मैं बड़े बड़े वृक्षों को नीचे से पकड़कर हिलाने लगता था। मेरे हिलाने से कोई वृक्ष उखड़कर गिर जाए, मेरे कूदने से वृक्ष की मोटी शाखा टूट जाए, तो इससे मैं क्या कर सकता था? मुझे खींच आती थी जब मैं किसी सिंह या व्याघ्र को किसी मृग अथवा दूसरे सीधे पशु के पीछे दौड़ते उसको आतंकित करते देखता था। तब मैं उस सिंह या व्याघ्र की पूंछ कूद कर पकड़ लेता था। अनेक बार ये पशु पूंछ पकड़ते ही अपने वेग के कारण गिर पड़ते और लोटपोट होने लगते। कोई गुर्राता तो मैं उसके कानों में ऐंठ देता था। बहुत शीघ्र वन के क्रूर प्राणियों ने समझ लिया कि मैं कहीं समीप हूं तो उन्हें शांत रहना चाहिए। किसी अबल पशु को भयभीत करना उन्हें भारी पड़ सकता है। वे वन में मेरी उपस्थिति समझते ही झाड़ियों में दुबक जाया करते थे। शशक, मृग आदि मुझे प्रिय लगते। मैं गवय अथवा चीतनों के साथ चौकड़ी भरता दौड़ता कूदता था, लेकिन उनका साथ देने में अपने वेग को संभाले रखने के कारण शीघ्र फूट जाता था। एक शिखर से कूदकर दूसरे पर चले जाना हमारा सहज स्वभाव है। बाल क्रीड़ा में यह कपि कुमार को बहुत प्रिय होता है। इसमें यदि शैल शिखर भग्न होते हैं तो शिष्ट निर्माताओं को उन्हें क्या कुछ और सुदृढ़ नहीं बनाना चाहिए? ऋषि मुनियों के आश्रम मुझे बहुत प्रिय थे, अब भी प्रिय हैं। मुझे कैसे पता हो सकता था कि वे ध्यानस्थ हैं तो उनकी गोद में नहीं बैठना चाहिए? मुझे तो अपने पिता के समान लगते थे वे। जब उनमें कोई बैठा हो, भले नेत्र बंद करके बैठा हो, मैं कूद कर उसकी कोड़े में जा बैठता था। तब मैं यह कहाँ समझ पाता था कि मेरा भार उन्हें कष्ट देता है। यह समझ पाता तो मैं अपना भार कम कर लेता। हमको तो जन्म से भार कम करने या बढ़ाने की लघिमा और गरिमा सिद्धियां प्राप्त थी। मानव शिशु भी मलमूत्र का वेग होने पर उसका त्याग तत्काल कर देते हैं। वानर बालक कैसे विचार करता कि कहाँ यह करना कहाँ नहीं करना, किंतु अब समझता हूँ कि इस असावधानी से ऋषि मुनियों को सचमुच क्लेश होता था। उनकी यज्ञशाला, उटज आदि अपवित्र हों तो उन्हें कष्ट तो होगा ही। मैं मुनियों के कमंडलों उठाता। बालक अनुकरण ही तो करता है, मैं भी अनुकरण करता था, किंतु कमंडलू लेकर कूदते ही
वह किसी शाखा से टकराकर टूट जाता था। मुनियों के वल्कल लेकर मैंने अनेक बार उनके समान ही अपना देह आच्छादित करने का प्रयत्न किया। शीर्ण काय तपस्वियों का वल्कल मैं अपने शरीर पर लपेटने लगता तो वह पूरा ही नहीं पड़ता था। मैं उसे पूरा करने के लिए खींचता था और वल्कल फट जाता था। ऐसे ही अनेक मृग चर्म में फट जाते थे। केवल जटा श्मश्रुधारी मुनिगण ही यज्ञ कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। कठिनाई यह थी कि मैं अवसर देखकर जब भी किसी का श्रुत, श्रुवा अथवा प्रोक्षणी पात्र उठाता था, तभी कोई न कोई दौड़ पड़ता था, कुछ कहता पुकारता। ऐसे में कैसे ध्यान रहे कि पात्र संभाल कर नीचे रह देना है। कभी मैं उस पात्र को लिए वृक्ष पर कूद जाता और कभी फेंक कर। अनेक बार इस कुतूहल ने मेरे द्वारा यज्ञ पात्रों को भंग कराया। ऋषि मुनियों का मुझ पर स्नेह था, कोई मुझसे कभी रुष्ट नहीं हुआ। किसी के मन में मुझे शाप देने की बात नहीं उठी, किंतु आश्रम के वृक्ष अथवा उनकी शाखाएं टूट जाएं, यज्ञ पात्र, बलकल, कमंडलू टूट फूट कर अनुपयोगी हो जाएं, तो उन अपरिग्रही वनवासियों को तो असुविधा होनी ही थी। कब तक वे यह उत्पात सहन कर सकते थे? अपने लाल को समझाओ। कभी भी कोई मुनि या ऋषि मेरे पिता अथवा माता के समीप उपालंब देने पहुंच जाते थे। हमारा कमंडलू इसने फोड़ दिया और अभी लताओं में लगे नवीन कमंडलू कच्चे हैं। हमारे इस बलकन को देख लो, कोई मेरी माता से कहते। आप जानती हैं कि इस ऋतु में वल्कल वृक्षों से नहीं मिलता और हम सब आवश्यकता से अधिक परिग्रह करते नहीं। यह अनेक बार हवन आराधना काल में ही यज्ञ मंडप या अर्चा स्थल अपवित्र कराता है। इस प्रकार के उपालंबों से मेरी माता बहुत खिन्न होती थी। तो ऋषि मुनियों को उत्पीड़ित क्यों करता है? माता यह भी नहीं कह पाती थी कि मैं मुनियों के समीप जाऊं ही नहीं। बालक को सत्पुरुषों के समीप जाने से वारित किया जाएगा तो वह कुसंग में पड़ सकता है। यह आशंका भी उन्हें त्रस्त करती थी। मैं तो किसी को कष्ट नहीं देता, सचमुच मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहता था, किसी की कोई हानि नहीं करना चाहता था, किंतु मेरे स्वाभाविक चापल्य का मैं क्या करता। आप सब समर्थ हैं, यह शिशु है, इसके अपराध क्षमा करें। एक बार उपालंबों से खिन्न मेरी माता ने साश्रुलोचन बद्धांजलि ऋषियों से प्रार्थना की, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि यह चपलता त्याग कर अध्ययन में लगे। इसे अपने बल का, वेग का भी अभिमान है। एक वृद्ध ऋषि ने बहुत गंभीर होकर कहा है, असीम वेग, अपरिमेय शक्ति के बोध ने ही इसे इतना चपल तथा प्रमत्त बना दिया है। हम इसका उपाय करेंगे। इसके बल, विक्रम, वेग कहते कहते माता का कंठ भर आया। वे अत्यंत कातर हो उठी। देवी, आप भय मत करो, उस वृद्ध ऋषि ने आश्वासन दिया। आपका कुमार भुवन का रक्षक, सबका आराध्य होगा। उसका अनिष्ट करने का विचार भी किसी सात्विक चित्त में आ नहीं सकता। यह संयमित रहे, इतना ही करना है। आपका अनुग्रह। माता ने उन वृद्ध ऋषि को प्रणाम किया। वे दूसरे साथ आए मुनिगणों के साथ उस दिन चले गए। तो अपने बल वेग को विस्मृत हो जा। मैं जब दूसरे दिन उन ऋषि के आश्रम में पहुंचा और सहज क्रीड़ा करने लगा, मेरे हिलाने से एक भारी आश्रम वृक्ष मून सहित उखड़ गया। तब उन ऋषि ने अपने दक्षिण कर में जल देकर मुझे शाप दिया। तुझे अपने बल, विक्रम, वेग का स्मरण तब होगा जब कोई स्मरण दिलावेगा। इस शाप के पश्चात तो मैं शिथिल हो गया। मैं विस्मृत ही हो गया कि वृक्षों अथवा गिर शिखरों पर
मैं छलांग लगा सकता हूँ अथवा कोई भारी वस्तु उठा भी सकता हूँ। तब से मैं शांत रहने लगा। तब से बहुधा माता के समीप ही रहने लगा। जय श्री राम।